Good morning, students. I hope you all are fit and fine. So, we will study about the second part of the second chapter. Let's continue the chapter. The other topic is printer. Printer is a part of an output device. A printer gives the output on a sheet of a paper. The printed output is called hard copy. The most commonly used printer are dot, मैट्रिक्स, लेज़र एंड इंकजेट। बच्चों, आज हम सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर डिवाइसेस का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा, इनपुट डिवाइस पढ़ा और आउटपुट डिवाइस का हम प्रिंटर पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंटर मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रिंट करना। प्रिंटेड जो है वो आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर का क्या वर्क होता है? वो कोई भी हम अगर इनपुट डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं या इनपुट करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के रूप में मिलता है। जैसे कि कोई भी अगर हमने कोई भी वर्क हमने लिख कर दिया है या राइट करके दिया है, कोई भी वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट्स है या फोटोग्राफ्स है, कोई भी चीज़ है, उसको प्रिंट करके दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्रिंटर आउटपुट देता है। वर्क इसका क्या है? प्रिंटर का आउटपुट देना। और दिस प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। और जो इनपुट मिलकर हमें मिलता है, दिस इज़ लुक इज़ अ पिक्चर, इट इज़ हार्ड कॉपी। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर डॉट, मैट्रिक्स, लेज़र एंड इंकजेट। और ज़्यादातर जो प्रिंटर्स कौन वाले यूज़ होते हैं? डॉट, मैट्रिक्स या लेज़र इंकजेट वाले होते हैं। द अदर पार्ट ऑफ द आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। लुक एट द पिक्चर। इसमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें स्पीकर बने। स्पीकर का वर्क क्या होता है? स्पीकर आर यूज टू प्ले म्यूजिक एंड अदर साउंड्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। यानी कि जो स्पीकर होता है उसका वर्क क्या होता है? जो भी साउंड्स होते हैं वो कंप्यूटर में इसी के द्वारा स्टोर किए जाते हैं। इट इज़ used for sounds. A computer system may have inbuilt speaker, otherwise internal speakers can be connected with CPU through wires. कोई से कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें स्पीकर इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें स्पीकर्स अलग से वायर्स के साथ इंजेक्ट करके उसके थ्रू चलाए जाते हैं। दिस इज़ अ नोट फॉर एवरीवन। लैपटॉप्स हैव इनबिल्ट स्पीकर। जो हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं उसमें स्पीकर इनबिल्ट होते हैं, हमें अलग से स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हेडफोन्स और ईयरफोन्स। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए हेडफोन एंड ईयरफोन्स आर स्मॉल स्पीकर दैट कैन बी worn और अराउंड योर ईयर्स। दे लेट द यूज़र लिसन टू एनी साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। हेडफोन जो होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसका वर्क ये होता है कि अभी किसी भी वर्क को हम कर रहे हैं और उसका साउंड अगर हमें सुनना है, स्मॉल स्पीकर, तो हम उसको अपने ईयर्स में लगा लेंगे। तो उससे क्या होगा? हमें जो भी वर्क की जो वॉइस आ रही है, जो भी जैसे कि कोई म्यूज़िक है या प्ले है, साउंड प्ले, तो वो हमें इसके थ्रू सुनाई पड़ता है। ये भी आउटपुट डिवाइस का एक मेन पार्ट है। Storage devices. A computer can store a large amount of data. All the data and information is saved in its hard disk. A computer can store a large amount of data. यानी कंप्यूटर में बहुत लार्ज यानी बहुत बड़े अमाउंट में जो भी इसमें डाटा होता है, डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई नंबर्स है, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है या कुछ भी हो सकता है डेटा, वो क्या होता है? ये इसमें सेव होता है। ऑल द डेटा इन्फॉर्मेशन सेव दिस हार्ड डिस्क। और किसमें ये सेव होता है? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। इसमें डेटा सेव होता है। अपार्ट फ्रॉम द हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। और ये स्टोरेज जो भी वर्क हम करते हैं, जो भी इनपुट करते हैं, इसमें
जो स्टोरेज होता है, यानी कि जो भी हम इसमें फिल कर रहे हैं, इसमें जो सेव हो रहा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी तरह के सीडी हो, डीवीडी हो या फिर पेन ड्राइव हो, उसमें परमानेंटली हम आसानी सेव कर सकते हैं और उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें जो स्टोरेज होता है उसकी डिवाइसेस में ये यूज़ होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें चाहे वो डीवीडी के रूप में हो, डीवीडी होता है, सीडी होते हैं, या फिर ऑल्सो पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क इज़ एन इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस इन विच डेटा द स्टोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जो ऑटोमेटिकली इसमें डेटा सेव्ड होता है। इट लुक्स लाइक स्मॉल बॉक्स विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू। ये देखने में एक छोटे से बॉक्स की तरह रहता है और ये सीपीयू के साइड में फिक्स्ड होता है। CD and DVD. This is a picture of CD and DVD. CD and DVD are used to store a lot of information. जो CD और DVD होते हैं किस लिए यूज़ होते हैं, इसमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन यानी जो भी हमारा वर्क है, डेटा है, ये सब इसमें सेव होते हैं। यूजिंग दिस डिवाइसेस यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यानी इसमें जो भी वर्क हमने सेव किया है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कुछ भी अगर हमें सेंड करना है, सेव करना है, तो आसानी से इससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीज डिवाइसेस आर ईजी टू कैरी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़। और ये देखने में छोटी भी होती है तो इसे अच्छे से हम कहीं भी ले आ सकते हैं, अच्छे से कैरी कर सकते हैं। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। DVD कैन स्टोर मोर डाटा एंड देन अ CD। लेकिन इन दोनों में बस फ़र्क इतना होता है कि CD और DVD में फ़र्क ये होता है कि DVD में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी CD के बनिस्बत ज़्यादा होती है। पेन ड्राइव, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज़। पेन ड्राइव जो होती है वो बहुत स्मॉल साइज़ में होती है, बहुत छोटी होती है, बट इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। लेकिन इसमें जो भी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, यानी जो भी इसमें कोई चीज़ सेव करने के लिए जो स्पेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और इसमें भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि इसमें कोई भी अगर हम वर्क सेव कर रहे हैं तो एक से दूसरे कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेन ड्राइव इज़ आल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव। और पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। CD, DVD and pen drive are also known as external storage devices. It means CD, DVD और पेन ड्राइव को हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। Note: a USB plug is used to connect wireless peripherals to a computer. USB stand for Universal Serial Bus. ये हमें नोट दिया गया है, जैसे USB होता है उसे हम यूज़ करते हैं कैसे, प्लग के उससे यूज़ कर लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, हमारे सेकंड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमने क्या पढ़ा, आउटपुट डिवाइस पढ़ा। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, हेडफोन्स आते हैं, स्टोरेज डिवाइस आता है, हार्ड डिस्क आता है, CD एंड DVD आता है, पेन ड्राइव्स आता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ सेकंड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर, सो एवरीवन लर्न इट। थैंक यू।